बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, आज अगेन आईएएस का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे हम, क्योंकि हर फ्राइडे को हमारा इस्लाम से रिलेटेड एक टॉपिक होता है जिस पे थोड़ी सी बात करते हैं हम। ठीक है, आज का आपका जो टॉपिक है वो है चुगलखोरी। बोर्ड की तरफ देखिए ज़रा। चुगलखोरी से रिलेटेड आज आपका हमने बोर्ड बनाया है, कुछ पॉइंट इसके ऊपर लिखे गए हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि किसी बच्चे को पता है चुगलखोरी के बारे में, क्या होते हैं ये चुगलखोरी? माफिया बताएंगी जी। बेटा ऊंची आवाज़ में। नई आवाज़ नहीं आ रही आपकी, आप बैठ जाइए। मूसा, किसी के दरमियान इख्लाफ पैदा करना और झगड़ा करवाना चुगलखोरी कहलाता है। बैठ जाइए। यानी दूसरों के दरमियान में गलत फहमियाँ पैदा करना, एक की बात दूसरे को बताना, दूसरे की बात तीसरे को बताना, किसी की बुराई अगर आपको मिल गई है तो उसको उछालना। ठीक है, कि हर किसी को जाके कहना कि भाई तुम्हें पता चला ये हो गया, तुम्हें पता चला ये हो गया, ये सब कुछ हो रहा है ना हमारी सोसाइटी में। इस बात से इस्लाम ने हमें सख्ती से मना किया है। ये होती है चुगलखोरी। इस कदर इसकी ममानत की गई है इस्लाम में कि इस्लाम ने यहाँ तक कहा गया है कि जो शख्स इस बुरी हैबिट में, इस बुरी आदत में मुब्तला होता है, इस तरह की गलत फहमियाँ पैदा करता है, लोगों के दरमियान में लड़ाई झगड़ा करवाता है, उसकी नेकियां जो हैं वो ज़ाया हो जाती हैं। वो तमाम उसकी नेकियां जो उसने अल्लाह ताला के लिए और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए की होती हैं, वो सब की सब ज़ाया हो जाती हैं। यहाँ तक कि अल्लाह ताला के लिए वो जो इबादत करता है इंसान, उसको खुश करने के लिए, या जो उसके फ़राइज़ हैं इंसान के ऊपर अल्लाह ताला के ने जो फ़र्ज़ किए हैं, नमाज है, रोज़ा है, ज़कात, हज, ये सब कुछ हमारी नेकियां होती हैं ना, जो हम अल्लाह ताला को खुश करने के लिए और अपना फ़र्ज़ समझ के अदा करते हैं। एक तरफ आप ये सारे काम कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ आप ये काम करते हो कि जी लोगों के दरमियान में नफ़रत पैदा करते हो, नाराज़गी करवाते हो, एक शख्स की बात दूसरे से, दूसरे की तीसरे से करते हो, जिससे उनके दरमियान में नफ़रत पैदा होती है, वो आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। ये चुगलखोरी है। ठीक है, तो वो जो आपने तमाम नेकियां की होती हैं वो आपकी इस एक बुरी आदत की वजह से वो सारी ज़ाया हो जाती हैं। और इसका बाकायदा जो है इस्लाम में ज़िक्र किया गया है, आपकी आईएएस की बुक में इस बात को मेंशन किया गया है कि अल्लाह ताला ये ऐसी बुरी आदत है कि ये अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब बनती है। अल्लाह पाक कभी ऐसे इंसान से खुश नहीं होते जो एक की बात दूसरे से करे या लोगों के दरमियान में नफ़रत और नाराज़गी का सबब बने। और ये सिर्फ बड़े अफराद के हवाले से बात नहीं हो रही बेटा, ये आपके लेवल से ही ये चीज़ स्टार्ट हो जाती है। आप लोगों ने भी इस बात को अपने माइंड में रखना है और इस पर सख्ती से अमल भी करना है कि ये इस किस्म की अगर आपको लगता है कि आपने कोई इस किस्म की बुरी हैबिट है तो आपने उसको कंट्रोल करना है और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करना है अपने अंदर से। अगर आपको किसी फ्रेंड की कोई बुरी बात पता भी चलती है तो आपने उसको समझाना है, बजाय इसके कि आप दूसरे लोगों को जाके उसकी बात बताओ कि ये ऐसे हो गया या इसने ऐसे कर दिया। ठीक है, ये होती है चुगलखोरी। फिर उसके बाद एक बेटा देखिए नंबर 4 पे एक पॉइंट ये भी लिखा गया है कि चुगलखोर की बात मानकर इसकी तारीफ मत करें। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि देखें, किसी ने आपको किसी और के बारे में, किसी दूसरे फर्द के बारे में कोई बात कह दी, उसने तो चुगली कर दी उसकी, ठीक है, उसकी बुरी हैबिट थी, लेकिन अगर आपने उसकी बात मान के उस पर यकीन कर लिया तो इसका मतलब है कि आप भी उसके साथ उतने ही गुनाहगार हो। ठीक है, इस बात का ये मतलब है कि आपने कभी किसी तीसरे इंसान की बात पे, गलत बात पे बगैर सोचे समझे यकीन नहीं करना। जब तक आप खुद अपने कानों से ना सुन लो, आप अपनी आंखों से ना देख लो किसी की बुरी हैबिट को या किसी इंसान में कुछ भी जो भी है, तब तक आपने किसी तीसरे बंदे की बात पे यकीन नहीं करना कि अगर उसने आपको कुछ कह दिया है तो आप बगैर सोचे समझे जी कि रमीज़ ने मुझे शिकायत लगाई थी तो सैफ जो है वो मूसा से लड़ना शुरू हो जाए। ठीक है, ये होती है बगैर सोचे समझे तायद करना किसी बात की। अगर आपको कोई बात कहता है, आपने पहले उस इंसान के पास जाना है, उससे उस बात के बारे में कम्युनिकेट करना है, पूछना है कि भैया आपने मेरे बारे में अगर कोई किसी किस्म की कोई गलत फहमी है तो आप मेरे से बात कर सकते हो। ठीक है, बगैर सोचे समझे किसी दूसरे इंसान की बात पे यकीन नहीं करना आपने।
ये होती है चुगलखोरी की हैबिट बेटा, जिसकी इस्लाम में भी सख्ती से ममानत की गई है। कुरान पाक में जगह जगह पे इससे मना किया गया है कि इसको जो है ये तमाम इंसान की नेकियों को ज़ाया कर देती है। ये इतनी बुरी हैबिट है। फिर उसके अलावा इसके कुछ माशरती नुकसान भी होते हैं। ये तो हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल बेसिस पे ना, कि आपने यकीन नहीं करना, या आपके अंदर अगर ऐसी बुरी हैबिट है कोई चुगली की, तो आपने उसको कंट्रोल करना है, उसको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करना है। लेकिन मुआशरे में रहते हुए इज्तिमाई तौर पर इस हैबिट के बड़े नुकसान हैं, जो कि आपकी IAS की बुक में मेंशन किए गए हैं। उसमें से कुछ की पॉइंट्स जो हैं वो हमने यहाँ पे आपके लिखे भी हैं बोर्ड पे। देखिए ज़रा, सबसे पहला वही है जो हम अभी बात कर रहे थे कि इसका नुकसान ये होता है कि लोगों के दरमियान में नफ़रत पैदा होती है। ठीक है, यानी आप हर किसी से दूसरे की बुराइयां करते हो, उसके बारे में गलत बातें करते हो, तो इससे क्या होगा कि लोगों के दरमियान में नफ़रत पैदा हो जाएगी। ठीक है, मोहब्बत नहीं रहती है आपस में ना, जो एतमाद की फ़िज़ा होती है एक दूसरे के साथ, या पुरसुकून एक माहौल होता है, वो ख़त्म हो जाता है, घरों के अंदर भी और मुआशरे के अंदर भी, सोसाइटी में भी। प्लस दूसरा पॉइंट ये भी है, देखिए ज़रा, कि लोगों के बाहमी ताल्लुकात मुतासर होते हैं। ठीक है, बाहमी ताल्लुकात क्या होते हैं? कुछ माइंड में आ रहा है आपके? बाहमी ताल्लुकात, वहमी नहीं, बाहमी ताल्लुकात। बाहमी ताल्लुकात बेटा, देखें आप सब फ्रेंड्स हैं ना आपस में, ठीक है, एक दूसरे के साथ हर चीज़ शेयर भी करते हैं, बातें भी करते हैं, तो ये सब कुछ क्या है? ये आपके आपस में आप लोगों के बाहमी ताल्लुकात हैं, फ्रेंडली रिलेशंस हैं आपके, फ्रेंडली है ना। लेकिन अगर आप ऐसे करोगे कि आप हर किसी को जो है वो गलत बातें करना शुरू कर दो, और उसकी गैर मौजूदगी में या उसकी मौजूदगी में भी करना शुरू कर दो कि जी रमीज़ जो है वो मूसा से कह रहा है सियाम ने ये कह दिया, फिर मूसा जो है वो सैफ से जाके कह रहा है आपको पता है रमीज़ ने ये बात कह दी आपके बारे में, तो ये सब कुछ क्या है? ये चुगलखोरी है, चुगली है ये। इससे क्या होगा कि आप लोगों के आपस के ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। ना चाहते हुए भी आप लोगों का दिल नहीं करेगा एक दूसरे के साथ बात करने को, एक दूसरे के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ रखने को। ठीक है, कि करेगा आपका दिल अगर आपको किसी के बारे में गलत बातें कोई तीसरा बंदा आके कहता रहता है, तो ऑटोमेटिकली के इंसान के दिल में गलत फहमियाँ पैदा होती हैं, बदगुमानियाँ पैदा होती हैं, जो कि आपस के ताल्लुकात को ख़राब कर देती हैं। ये चीज़ होती है कि ये बाहमी ताल्लुकात को ख़राब कर देती है, ये वाली जो हैबिट है। थर्ड पॉइंट है आपका, इसके जो माशरती नुकसान हम डिस्कस कर रहे हैं, उसका थर्ड पॉइंट है बेटा, देखिए ज़रा, कि मुआशरे में इत्तेहाद और एतमाद की फ़िज़ा ख़त्म हो जाती है। ठीक है, यानी जब इंसान एक जगह पे रह रहा होता है मिलजुल के इकट्ठे, तो फिर उसके लिए ज़रूरी होता है कि वहाँ पे एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट भी किया जाए। ठीक है, और एक दूसरे का साथ भी दिया जाए। इत्तेहाद होता है ना कि साथ देना एक दूसरे का मुख्तलिफ़ कामों में। जैसे अभी मूसा को चोट लगी हुई थी, जब ज़्यादा इसकी तबीयत ख़राब थी, तो आप डिपेंडेंट थे ना, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत थी। ठीक है, जैसे रबीस आपको हर काम में हेल्प आउट कर रहा था, तो ये क्या था? ये आप लोगों का आपस में ट्रस्ट था एक दूसरे के ऊपर, और एक दूसरे के साथ आपका एतमाद था। ये तो चलें, आप तो भाई हो आपस में, आप एक ही फैमिली से बिलोंग करते हो, एक ही घर में रहते हो। लेकिन अगर इस बात को हम फैमिली से हट के करें, आपका और सैफ का, तो आप बहुत सारे मामले, सैफ से अक्सर आप पानी मांग लेते हो, पानी पी लेते हो, बैठ के पीते हो ना, तो ये सब कुछ क्या है बेटा? ये एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट है, एक दूसरे के साथ आप कोऑपरेट करते हो, इत्तेहाद है, ताउन है आपका एक दूसरे के साथ। लेकिन अगर आप चुगलखोरी की हैबिट को अपनाओगे और एक दूसरे की शिकायतें लगाओगे, एक दूसरे के बारे में गलत बातें करोगे, तो ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। आप लोगों का एक दूसरे को बुलाने को दिल नहीं करेगा, यहाँ तक के। ठीक है, फिर उसके अलावा ये भी होता है कि इसका एक नुकसान ये भी है कि सोसाइटी जो है, मुआशरा जो है हमारा, वो कमज़ोर हो जाता है। क्योंकि जब एक मुआशरे के अंदर रहते हुए लोग एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ ताउन नहीं करेंगे, तो ज़ाहिर है बैरूनी जो आपका दुश्मन होता है बाहर का, उसको मौका मिल जाता है आप लोगों को मज़ीद कमज़ोर करने का। ठीक है, तो कितनी बड़ी ये मतलब सोचें कि किस कदर ये बुरी हैबिट है कि जस्ट इस एक आदत की वजह से आपको इतने ज़्यादा ज़ाती भी नुकसानात होते हैं कि आपकी सारी नेकियां ज़ाया हो जाती हैं, अल्लाह ताला आपसे नाराज़ हो जाते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से सख्ती से मना फरमाया है कि आप किसी की बात पर बगैर सोचे समझे यकीन ना करें, और ना ही एक दूसरे की बुराइयां जो हैं वो फैलाएं। असल जो मुसलमान होता है ना, जो इस्लाम हमें तालीम देता है बेटा, वो ये है कि अगर आपको किसी की बुरी हैबिट पता भी चलती है, तो आप उसको समझाने की कोशिश करो, उसकी उस बुरी आदत को ख़त्म करने की कोशिश करो। ठीक है, बजाय इसके कि आप उसको दूसरों में जाके बताओ, उसको और ज़्यादा नुकसान पहुंचाओ।
आखिर में हमने आपके लिए एक कुरान पाक की आयत का तर्जुमा भी लिखा है बेटा, बहुत ही खूबसूरत बात है। सूरह कलम की आयत नंबर 10 और 11 का तर्जुमा है। देखिए ज़रा रेड क्लाउड में जो लिखा गया है, सूरह कलम की आयत नंबर 10 और 11 का है। और किसी भी ऐसे शख्स की बातों में ना आ जाना जो बहुत कस्में खाने वाला बेवकूफ़ शख्स है, ताने देने का आदी है और चुगलियाँ लगाता फिरता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितनी 2-3 जो बुरी आदतें हैं उनका इकट्ठा जिक्र कर दिया गया है एक ही आयत के तर्जुमे में, कि जो चुगली भी लगाता है, जो कि कस्में खाता है। अच्छा, कस्में, इसमें एक चीज़ और भी है बेटा, कस्में हमेशा ज़्यादा वो शख्स खाता है जिसको यकीन होता है कि लोग उसकी बात पे एतबार नहीं करेंगे। ठीक है, जो सही और सच्चा मुसलमान होता है ना, उसमें एक डिग्निटी होती है, उसमें एक उसका एक वक़ार होता है कि वो कभी इस चीज़ को पसंद नहीं करता कि वो हर किसी को यकीन दिलाता फिरे। जिसने करना है उसको पता होता है कि इस इंसान ने अगर ये बात कही है तो किसी वजह से कही है, दैट्स इट। फिर उसको झूठी सच्ची कस्में खा के और अपने आप को सच्चा साबित करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। ये एक बिल्कुल आप कह लें कि पत्थर के पे लकीर वाली बात है कि जो सही मुसलमान होगा, बच्चा हो बड़ा हो जो भी होगा, जिसको पता होगा कि मैं क्या हूँ, मैं हमेशा सच बोलता हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, मैं किसी के बारे में गलत बातें नहीं करता, वो कभी झूठी सच्ची कस्में नहीं खाएगा। टू द पॉइंट बात करेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेगा कि ये बात ऐसे है, जिसने यकीन करना है वो करेगा, जिसने नहीं करना वो छोड़ देगा। ठीक है, तो देखें कि इस आयत में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि किसी भी ऐसे शख्स की बातों में ना आ जाना। बेवकूफ़ होता है बेटा बेएतबार, जिसकी कोई इज़्ज़त नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। सबको पता है कि ये किस किस्म का इंसान है, ये किस किस्म की इसकी हैबिट्स हैं, या ये ख़ुद को तब्दील करने की कोशिश नहीं करता, या ये लोगों के बारे में गलत बातें करता है, उनके जो है आपस के ताल्लुकात को ख़राब करना चाहता है। ठीक है, जब आपको किसी इंसान के बारे में ये सब कुछ पता हो तो फिर चाहे वो आपके सामने कसम खाए या जो मर्ज़ी करे, आप यकीन तो नहीं करोगे उसके ऊपर। इसी तरह से आपके क्लास में भी कुछ बच्चे होंगे जिनमें इस किस्म की बुरी हैबिट्स होंगी कि वो हर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करते होंगे। होते हैं, हमारे साथ भी थी। बेटा हर जगह पे हर तरह के लोग होते हैं। तो इस्लाम हमें किस चीज़ का दर्स देता है? इस्लाम कहता है कि चाहे वो बच्चा है या बड़ा है, अगर आप किसी की कोई गलत हैबिट देखते हो तो उसको समझाओ, उसको राह रास्त पे चलाओ, उसको सीधे रास्ते पे चलाने की कोशिश करो, बजाय इसके कि आप उसकी बातें किसी तीसरे इंसान को जाके या इधर उधर फैलाओ और उससे और ज़्यादा जो है वो ताल्लुकात ख़राब हो। ठीक है ना? समझ आ गई आज की हमारी जितनी भी बात की है हमने? तो इसलिए अब आप लोगों ने अपना अपना जो है देखना है। रात को सोते हुए एक दफ़ा सोचा करो कि आज मैंने कौन सा अच्छा काम किया और कौन सा बुरा काम किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। कभी सोचा अभी तक? मैंने एक बार सोचा था। एक बार नहीं बेटा, अब इसीलिए मैं आज ये बात कह रही हूँ कि आपने अब डेली सोचना है। ठीक है, मैंने डेली आपसे पूछना है अब। सॉरी, गर्ल्स से भी रात को हर बच्चा इंडिविजुअली जब सोएगा तो पहले ये सोचेगा कि आज मैंने कौन सा गलत काम किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, और कौन सा ऐसा काम किया जो मुझे पर्सनली मैं जिस पे खुश हूँ कि आज मैंने ये अच्छी बात, मेरे से अच्छा काम एक हो गया। ओके, चलें बेटा, आज का लेसन ख़त्म करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर इम्तहान में कामयाब करें और आपको सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन।